बिन ब्याही माँ। एक ऐसी लड़की के जीवन पर आधारित ये कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत, मात्र 17 साल की थी और माँ बन गई। तो आइए ये कहानी हम शुरू से बताते हैं। यूपी के एक गांव में पलकर बड़ी हुई नरगिस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेक लड़की थी। उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है। नरगिस की आंखें वाकई नरगिस सी थीं। मोहल्ले का हर लड़का उसका दीवाना था। जो उसको देखता था काफी देर तक देखता रहता था। नरगिस की किस्मत में कितनी ठोकरें, कितनी मुसीबतें और कितनी परेशानियां लिखी हैं, अभी उसको ये मालूम न था। उसकी उम्र अभी शादी के लिए नहीं थी, मगर कई रिश्ते उसके लिए आ चुके थे। नरगिस को अच्छे कपड़े अपनी जिंदगी में ईद पर भी कभी नसीब नहीं हुए। वो आर्थिक तंगी होने की वजह से पढ़ न सकी। जब वो 13 साल की थी तभी उसकी माँ का बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। माँ की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नरगिस के ऊपर आ गई थी। अपने परिवार की बड़ी बेटी है नरगिस। 2 छोटी बहनें का भी माँ की तरह ख्याल रखती है। उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, कपड़े धोकर देती है और खाना बना कर देती है। उसके बाबा रिक्शा चलाते हैं। एक दिन मोहल्ले का एक लड़का आकर बताता है कि तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। वो भागती हुई सरकारी अस्पताल पहुंचती है और अपने बाबा को देखने के लिए परेशान होती है, मगर डॉक्टर उसको मिलने नहीं देता। ज़्यादा चोट लग जाने की वजह से उनको इमरजेंसी में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठकर बाबा का इंतज़ार करती है, मगर ख्याल आता है कि उसकी 2 छोटी बहनें घर पर अकेली हैं, इसीलिए उसको वापस जाना पड़ता है। अपनी बहनों को लेकर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसको एक दवा का पर्चा देता है और बोलता है कि ये दवा तुमको लाना है, बहुत ज़रूरी है। ये दवा तुम्हारे बाबा के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर उसके हाथ तो खाली थे। वो डॉक्टर से बताती है कि हमारे बाबा के अलावा हमारा कोई नहीं है। बाबा ही हमारे कमाते थे और हमारी माँ भी नहीं है। मगर डॉक्टर उसका पर्चा पकड़ाकर अंदर वापस चला जाता है। बोलता है कहीं से भी लाओ, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नरगिस एक दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है और ऊपर वाले को याद करने लगती है। कहीं से भी कोई मदद की उम्मीद नहीं दिखती। उसको बैठे बैठे 5 घंटे गुजर जाते हैं। उसी में डॉक्टर कई बार उससे आकर पूछता है कि दवा मंगाई या अभी नहीं। डॉक्टर की बात का जवाब नहीं देती और सर नीचे झुका लेती है। डॉक्टर फिर वापस चला जाता है। धीरे धीरे करके रात होने लगती है। रात के 9 बजे डॉक्टर आकर बताता है कि तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर उसे कुछ कागज़ देता है, बोलता है कि इस पर साइन कर दो और अपने बाबा की बॉडी यहाँ से ले जाओ। नरगिस फिर अपने गांव जाती है और अपने पड़ोसियों को बुला कर लाती है। सारा हाल उनको बताती है। पड़ोसी कुछ मदद करते हैं, बॉडी को लेकर जाते हैं। उसके बाद दफनाने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। जैसे तैसे मिट्टी दफन हो जाती है, मगर अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नरगिस सोचती है कि परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। बाबा के मरने के थोड़े दिन बाद पड़ोसियों के घर में जाकर झाड़ू बर्तन का काम करना शुरू कर देती है और उनसे खाने को कुछ मिल जाता है।
अपनी दोनों छोटी बहनों का सहारा सिर्फ नरगिस है। वो अपने पड़ोसियों से अपनी परेशानियों का जिक्र कभी नहीं करती। वो जानती है कि सारा मोहल्ला गरीबों का ही है, मगर वहाँ कुछ आवारा लड़के भी रहते हैं जो भेड़िए की तरह उस पर नज़र रखे हुए हैं। नरगिस जब काम पर जाती है तो उसे कई आवारा लड़के बदतमीजी करते हैं। ये सब देखकर एक मौलवी साहब ने नरगिस को समझाया कि बेटा तुम शादी कर लो। ये बस्ती में एक शख्स को मैं जानता हूँ जो अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी करना चाहता है। हमारी शादी के बाद हमारी छोटी बहनों का क्या होगा? उनका कौन सहारा बनेगा? उनको कौन खाना बना के देगा? मौलवी साहब कहते हैं इसके लिए हम उनसे बात करके तुमको बताते हैं। हम कोशिश करेंगे वो तुम्हारी बहनों को अपने घर में रहने दें, क्योंकि उन लोगों को पता है कि तुम्हारे सिवा उन बच्चों का कोई नहीं है। लड़के के पिता इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और नरगिस का निकाह हो जाता है। नरगिस का निकाह जिस लड़के के साथ होता है उसका नाम रईस है। वो भी उन्हीं आवारा लड़कों में से एक है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो रईस काम करता है, मगर फिर वही आवारा गर्दी शुरू कर देता है। इससे नरगिस काफ़ी परेशान रहती है। रईस को बहुत समझाती है, मगर रईस कहीं से भी सुधरता नहीं है। आखिरकार दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा झगड़े होने की वजह से रईस के पिता रईस को घर से अलग कर देते हैं। रईस नरगिस के घर में जाकर रहने लगता है, जिसके काम न करने की वजह से नरगिस को और उसकी बहनों को फाके करना पड़ते हैं। नरगिस के हाल पहले से ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। रईस एक दिन शराब खाने में शराब पीकर किसी से झगड़ा कर लेता है। वहाँ कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है। रईस के पास कोई इलाज कराने का पैसा भी नहीं है। रईस के पिता उसका इलाज अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। किसी तरह जैसे तैसे इलाज चलता है। अपनी बहनों की भूख की शिद्दत और फाके उससे नहीं देखे जाते, इसीलिए फिर घर से कदम बाहर निकालती है। मगर अब वो किसी के घर में झाड़ू या बर्तन नहीं करना चाहती। ऐसी नौकरी करना चाहती है जिससे उसको कुछ इज्जत मिले। उसको अपने मोहल्ले से थोड़ी दूर एक चिकन की दुकान में काम मिल जाता है और वहाँ काम करना शुरू कर देती है और थोड़े पैसे लाकर अपने बहनों की भूख मिटाती है। और फिर वो इतना काम करने लगती है कि घर का खर्च आराम से चलने लगता है। मगर रईस के अस्पताल से आने के बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और वो नरगिस के पास कुछ पैसे देख लेता है और शराब पीने के लिए मांगना शुरू कर देता है। नरगिस के मना करने पर वो नरगिस को मारने लगता है। तभी उसकी बहनें रोने लगती हैं। फिर वो नरगिस को छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। दूसरे दिन नरगिस फिर अपने काम पर पहुंचती है। रईस भी पता लगाते हुए वहां पहुंचता है कि नरगिस कहाँ काम करती है और उस दुकानदार से भी मिलता है। इसके पास नरगिस काम करती है। वहां पर फिर से पैसे मांगता है। नरगिस अपनी इज्जत छुपाने के लिए उसको पैसे दे देती है। रईस फिर शराब पीकर घर पहुंचता है और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। अब कई दिन ऐसा नहीं जाता जब दोनों में झगड़ा ना हो। नरगिस आखिरकार थक हार कर रईस से कहती है कि तुम हमको छोड़ दो, तुम अपने घर में रहो और हम अपने घर में रह लेंगे। रईस नरगिस पर गंदे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। नरगिस की ज़िंदगी ऐसी भंवर में फंस गई है कि उसका निकल पाना बहुत मुश्किल था। रईस किसी हाल भी नरगिस को छोड़ने को तैयार नहीं था। अगर रईस नरगिस को छोड़ देगा तो फिर उसका खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि रईस एक पैर से मोहताज है। नरगिस जिस दुकान पर काम करती है वो दुकान गुड्डू भैया चिकन वाले के नाम से मशहूर है और वहाँ बहुत औरतें काम करती हैं। भैया का लड़का नईम सभी औरतों और लड़कियों को
अपनी बहन की तरह मानता है और सबकी बहुत इज्जत करता है। एक बार नरगिस की तबीयत खराब हो जाने की वजह से नईम उसको अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने जाता है। इस बात का पता जब रईस को चलता है, वो नरगिस से बहुत झगड़ा करता है। नरगिस मेहनत करते करते अपने घर के हालात सुधारने की कोशिश करती है। वहीं रईस लड़ाई झगड़ा करके शराब पीने के लिए पैसे मांगा करता है। वो नरगिस के ऊपर नईम के साथ गलत संबंध का आरोप लगा देता है, मगर वो इस बात को भी बर्दाश्त कर जाती है। एक दिन रईस उसकी दुकान जाकर नरगिस से झगड़ा करता है और उसके मालिक गुड्डू भैया पर भी आरोप लगाने लगता है। नरगिस का गुस्सा हद से बाहर हो जाता है और एक डंडा उठाकर रईस को मारना शुरू कर देती है। वो रईस को इतना मारती है कि रईस का दूसरा पैर भी टूट जाता है। फिर गुड्डू भैया नरगिस को काम पर आने के लिए मना कर देते हैं। किसी तरह समझा बुझा कर वो अपने दुकानदार से काम के लिए बात कर लेती है और दोबारा ऐसी हरकत न होने का वादा करती है। नरगिस की जिंदगी में रईस एक बदनुमा दाग की तरह है। रईस अब अपने दोनों पैरों से मुमताज हो चुका है। वो बिना सहारे के चल नहीं सकता। उसे शराब पीकर अपनी हालत इतनी खराब कर ली थी कि ज्यादा दिन जी न सका। जब किसी का पति मरता है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है, मगर नरगिस के साथ उससे कुछ अलग हुआ। नरगिस ने मेहनत करने के फिर अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अगर कोई मुसीबत पड़े तो एक अच्छी नौकरी कर सकें। यह थी नरगिस की दर्द भरी दास्तान। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।